Okay, so let's start. Voice is clear, na? Everything is good? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So now in the last class, what we discussed? We discussed about the lattice parameter, right? And in today's class, we are going to discuss the lattice vectors. Okay. In the last class, what I told you that, okay, let's suppose I made the square lattice point. Okay. And I told you that this distance, I'm making one more. 1 minute, huh? Okay, I'm making one more. I said this distance, I suppose this distance as A and this distance as B. Okay, and I said the distance A is the distance between the two lattice point and B was the distance between the two planes. ठीक है ना, हमने डिस्कस भी किया था लैटिस पॉइंट्स कैसे बन रहे हैं, प्लेन्स कैसे बन रहा है. ठीक है, अब हम इस लैटिस पॉइंट्स को मींस लैटिस पैरामीटर्स का यूज करके अब हम लैटिस वेक्टर्स को डिफाइन करने जा रहे हैं. ठीक है ना. सो मैं यस सर वो जो आपने बी जो बताया ना डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, एक बार वो एक्सप्लेन करेंगे प्लीज. ओके, मैंने ये कहा था लेट सपोज ये हम मैंने 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस को यहाँ पर बनाया था. ठीक है, दिस इज 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस, बेसिकली दिस इज अ स्क्वायर लैटिस. मैंने ये कहा था कि ये जो है ना, ये एक फ्रंट व्यू है किसी प्लेन का. ओके, दिस इज अ फ्रंट व्यू ऑफ समथिंग सम एनी प्लेन. और मैंने आपको उस कॉपी के जरिए से समझाया भी था कि ये कैसे इसका फ्रंट व्यू बन रहा है. ठीक है ना, और ऐसे ही ये हर एक प्लेन को शो कर रहा है. ठीक है, एक ही प्लेन में दो लैटिस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हमने ए सपोज किया था. वी सपोज द ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिस पॉइंट. और चूंकि ये दोनों अलग अलग ना प्लेन है ना, दिस इज द टू सेपरेट प्लेन्स, तो हमने इन दोनों प्लेन्स की एक लैटिस पॉइंट से जो डिफरेंस है उस प्लेन के डिस्टेंस को हमने क्या बी सपोज किया था. ओके, अंडरस्टूड. ओके सर, थैंक यू. ओके, सो हम इसमें आगे बढ़े और उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं लैटिस वेक्टर्स के बारे में. सो बेसिकली व्हाट आर द लैटिस वेक्टर्स? सी, yet we have construct a space lattice. Okay, this is a 2 dimensional space lattice. This is a 2 dimensional space lattice. Now I want to know the position of every basis point. ठीक है ना, हमने 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस बनाया और मैं कह रहा हूं कि मुझे हर एक बेसिस पॉइंट का पोजीशन जानना है. ओके, सो what the lattice vector do? Lattice vector basically tell us the location of any basis point. ठीक है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने दो लैटिस पैरामीटर सपोज किए थे. द लैटिस पैरामीटर that is the distance between the two lattice point was the A and distance between the two planes was the B. Now I convert this lattice parameter as the lattice vector. Nothing to do, just convert it as a vector form. Okay, I have taken this vector, I have taken this origin. You can take origin at any point, at any basis point, it's up to you. Okay, I have taken this as origin. Okay, and this vector I have supposed this vector as a1 vector. ठीक है ना, समझते चलिएगा. हमने इसको क्या किया, इस पॉइंट को हमने ओरिजिन कंसीडर किया और यहां से एक वेक्टर बनाया a1 वेक्टर. ओके, नाउ आई हैव टेकन दिस एज a2 वेक्टर, दिस एज a2 वेक्टर. ठीक है, and I have supposed that the distance between the two lattice point is small a because this is a square lattice. So ये distance भी a होगी और ये distance भी a होगी. यहाँ तक बात क्लियर है? Okay, I have supposed this is the x-axis as usual and this is the y-axis. Now अब देखना यहाँ से अब कहानी शुरू होती है. हमें क्या करना है, हमें इन दो लैटिस वेक्टर्स की हेल्प से बेसिस के किसी भी पॉइंट तक पहुंचना है. ठीक है ना, बेसिस तो हमने बना लिया, बट उस बेसिस पॉइंट की पोजीशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ विल फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ अ बेसिस पॉइंट? सो with the help of these two vectors we will reach to the any basis point. Let's see how. This is a vector a1 and this is a vector a2.
Now I have to reach, let's suppose I have to reach on this point. I have to reach on this point. So let's suppose I have made a vector here. Okay, let's suppose this is t vector. ये भी एक अपने आप में एक चीज है, मैं भी बताता हूँ. सो आप मुझे बताओगे कि हम इस पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे. हाउ विल वी रीच एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी a1 और a2 के टर्म्स में. सर 2a1 प्लस 2a2 प्लस टू ए स्टेप वन एक्स एक्सिस में और वन स्टेप 2a1 y एंड एक्सिस में a2 टू ए वन प्लस a2. a2 यस सबको क्लियर है ये चीज. एवरीवन सी, this distance is what, a. Okay, I have taken this distance as a. So this distance is a and this distance is also a. This is a 2a. So the t vector will be how much? This is a 2a vector and 1 up. And what is the distance between these two is a2. So that will be 2a1 vector plus a2 vector. So हम इन दो का हेल्प करके यहाँ तक पहुंच गए ना. हमें इस पॉइंट की पोजीशन मिल गई कितनी, 2a1 प्लस a2. ठीक है. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये लैटिस वेक्टर्स ना यूनिक नहीं होते हैं. आप अपने अकॉर्डिंग कोई और भी लैटिस वेक्टर चूज कर सकते हो. ठीक है ना. आपके मन में आ रहा होगा सर यही क्यों लिया, कुछ और ले लेते हैं, तो ठीक है ले लेते हैं. मैं यहाँ, ये बात क्लियर है. मैं फिर से एक दूसरा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ. यहाँ तक क्लियर है. इसको हमने कैसे लिखा, इस बेसिस पॉइंट की पोजीशन को कैसे पता किया. हाउ डिड आई फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस बेसिस पॉइंट. इज क्लियर. Yes, sir. It's clear. यस सर. ओके, नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल. ठीक है ना. मैंने क्या किया, सी, मैं थोड़ा सा इसको रब करके ना इसे एक और बनाता हूँ. ये थोड़ा सा ना आपको ये लैटिस वगैरह ना इसमें बनाना पड़ेगा. ठीक है. सो इरिटेट या फ्रस्ट्रेट मत होना. ठीक है ना. इसकी ज्योमेट्री को समझने के लिए ना मुझे ये थोड़ा बार बार बनाना पड़ेगा. ओके, लेट्स सपोज आई हैव टेकन दिस एज a2 vector. Now I have taken this as, sorry, this is b1 vector. Let's suppose this is a b1 vector. a1 a2 ले चुके थे ना. This suppose b1 vector. Okay, now I have taken this vector as b2 vector. This is as b2 vector. So अब बताओगे, और अगर मुझे यहां से इस पॉइंट तक पहुंचना है, इसकी पोजीशन क्या होगी. लेट्स सपोज दिस इज t डैश वेक्टर. इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, एनीवन. सर 2b2 प्लस b1 2b2 प्लस b1 2b2 plus b1. Let's find out. This distance is how much, 2b1. This distance is 2b1, right? And what is this distance? ये distance कितनी होगी, ये distance कितनी होगी, distance between the two lattice planes. ये distance अगर b2 है, जो distance ये होगी वही distance ये होनी चाहिए ना. ठीक है ना. So what will be the distance, this distance, ये distance कितनी होगी. b1 ही हो जाएगी ना. Sorry, अगर लैटिस ये जो है इसके इक्वल स्पेस इक्वली है तो ये b1 इन दोनों के बीच के है तो ऊपर भी b1 ही हो जाएगा. सर b2 माइनस b1 होगा. b2 minus b1. ट्रायंगल ऑफ एडिशन आप लगा दो, इसका और इसका सम इसके बराबर होना चाहिए. ठीक है ना. So this distance will be how much? This distance will be b2 minus b1. बात समझ में आ रही है भाई. इसको और इसको ये कितना है, b1 है ना. आप इन दोनों को ऐड करोगे तो b1 b1 will be cancel out and we'll get b2. So this distance will be b2 minus b1. This was 2b1 and this is b2 minus b1. So what we get, we got how much, b1 plus b2, b1 vector plus b2 vector, and this is our t dash. ठीक है ना. सो इस तरह से आप किसी भी बेसिस की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हो इन दो वेक्टर्स की हेल्प से. ठीक है ना. और इन्हीं वेक्टर्स को हम बोलते हैं लैटिस वेक्टर्स. बात क्लियर है. अब बात करते हैं जरा इस वेक्टर की. ये जो आया है, व्हाट इज दिस वेक्टर. कल आप लोगों में से कोई पूछ रहा था ना ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में, परसों की क्लास में. ठीक है ना. सो दिस इज बेसिकली अ ट्रांसलेशन वेक्टर. ओके, द टी वेक्टर इज ट्रांसलेशन वेक्टर. ट्रांसलेशन वेक्टर का काम क्या होता है, पोजीशन को ट्रांसलेट कर देना. ठीक है ना. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा देना.
ठीक है ना। सो द टी वेक्टर इज ट्रांसलेशन वेक्टर। हम इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम ट्रांसलेशन सिमेट्री की बात करेंगे, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट ट्रांसलेशनल वेक्टर या ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक है ना। सो हाउ द ट्रांसलेशन वेक्टर विल बी डिफाइंड? द ट्रांसलेशन वेक्टर विल बी डिफाइंड एज the t vector will be n1 a1 vector plus n2 a2 vector. What is the n1 n2 here? The n1 and n2 are the integers. ओके, बेसिकली हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 लैटिस वेक्टर्स हैं। जब हम 3 डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास 3 लैटिस वेक्टर्स होते हैं, a3 भी आ जाता है उसमें। बात क्लियर है? ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ बात थी किसकी? लैटिस वेक्टर्स की। सो सर यस, अब इसमें ये लैटिस सर पैरामीटर्स में और जो लैटिस सर वेक्टर है उसमें सर फर्क क्या हुआ हमारा सर? फर्क ये हुआ कि लैटिस पैरामीटर्स मैंने आपको इतना सा बताया था कि कुछ कि पैरामीटर्स दो है जो पॉइंट्स और दो प्लेन्स के बीच। दो पॉइंट्स के बीच में हमें बेसिक डिस्टेंस बताया गया था, ठीक है ना, यस सर। कि ये जी डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है। बस वो बात वहीं यस। खत्म हो गई, लैटिस पैरामीटर्स की बात खत्म हो गई। अब उस पैरामीटर अच्छा। को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे भाई, डिस्टेंस आप समझिए, अगर मैं कहता ये हमारा लेट सपोज ए है, ये हमारा बी है, ठीक है ना, और यस सर। हमें इस पॉइंट तक जाना होता यस सर। तो हमें प्रॉब्लम्स आ सकती थी, ठीक है ना, इसलिए हमें वेक्टर्स का यूज करना पड़ा। और दो बेसिकली लैटिस पैरामीटर की बात वही खत्म हो गई थी। लैटिस वेक्टर इज बेसिकली टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि पूरी लैटिस 2 डायमेंशनल लैटिस प्लेन में किसी भी लैटिस पॉइंट तक अगर हमें पहुंचना है, लैटिस पॉइंट या बेसिस पॉइंट तक अगर हमें पहुंचना है, या हमें उसकी पोजीशन जाननी है, तो हम कैसे करेंगे, हम उसको कैसे टैकल करेंगे, ठीक है ना। आप इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हो कि जो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है, दिस इज अ बेसिकली अ पोजीशन वेक्टर इन द क्रिस्टल लैटिस। भाई ये क्या कर रहा है? 2 पॉइंट को कनेक्ट ही तो कर रहा है ना, यस सर। 2 पॉइंट को कनेक्ट ही कर रहा है, तो बेसिकली दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन द क्रिस्टल, ठीक है ना। ओके। ओके जी। ओके। सो ये हमारी बात थी किसकी? लैटिस वेक्टर्स की बात थी और ट्रांसलेशन वेक्टर्स की बात थी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिएगा यूनिट सेल। अभी हम बेसिक डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, ओके। हम बेसिकली डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिना इस डेफिनेशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हेडिंग डालना यूनिट सेल। यूनिट सेल कोई बताएगा? एनीवन? व्हाट इज यूनिट सेल? सर बेसिकली इट्स अ बेसिक स्मॉलेस्ट सेल यूनिट ऑफ जिससे लैटिस पूरा which क्रिस्टल continuously बना सकते हैं। repeats itself. एनीवन? सिंगल बेसिक प्रिमिटिव सेल जिससे हम पूरा क्रिस्टल बना सकते हैं, जिसको रिपीट करते हैं। प्रिमिटिव की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, प्रिमिटिव के बाद आएगा। बेसिकली मैंने पूछा व्हाट इज द यूनिट सेल। आपका डेफिनेशन ठीक है, आपका डेफिनेशन ठीक है, बट प्रिमिटिव की अभी बात सर एक करते हैं। प्रिमिटिव क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ smallest a whole crystal. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ unit. क्रिस्टल्स। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रिस्टल, कोई बोला है क्या ऐसा? यस सर। यस, डिफाइन कर सकते हो। देखो बात समझना, ये चीज जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। व्हाट इज द यूनिट सेल, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस हमने लिया, वी हैव टेकन अ 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस, ठीक है। कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर, एनी स्ट्रक्चर which on repetition give us the complete lattice structure without any void left। हमें ये लास्ट वाला सेंटेंस ना ध्यान रखना हमेशा, कोई भी जगह स्पेस में बचनी नहीं चाहिए, पूरा का पूरा लैटिस कवर होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? सो देखो बात करते हैं, मैं डायग्राम बना के भी आपको बताता हूँ। हेडिंग इज द यूनिट सेल। सो व्हाट इज अ यूनिट सेल? यूनिट सेल बेसिकली स्ट्रक्चर, अ 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर। कैसे बनता है बात करते हैं अभी। सर 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर which gets on repeating give us the complete lattice without any void left। ये डेफिनेशन आप लिख लोगे या मैं लिखूं बोर्ड पे? सर जस्ट डिक्टेट इट, वी विल राइट। ओके, जस्ट राइट डाउन, just write down a structure which can be repeated, a structure which can be repeated to give us the complete lattice, which give us the complete lattice structure without any void left, without any
वॉइड लेफ्ट, ठीक है ना। हम बेसिकली यहाँ पे टू डायमेंशन की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, टू डायमेंशन की बात हम कल से क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, Excuse me, sir, without any. विदाउट एनी वॉइड, वॉइड मीन्स कोई स्पेस, खाली स्पेस नहीं बचना चाहिए, खाली जगह नहीं जी बचनी चाहिए, पूरा का पूरा कवर हो जाए, द होल जी sir. लैटिस शुड बी कवर्ड। ओके, सो आई वाज सेइंग from yesterday, or from the last class, we are only talking about a two dimensional lattice. आप थ्री डायमेंशन की भी बात कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर को 2D प्लेन पे समझना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है ना। जब मैं सिंपल क्यूबिक या बीसीसी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं वहां पर आपको थ्री डायमेंशनल लैटिस वेक्टर्स के बारे में बता दूंगा, ठीक है ना। बेसिक देखना, हमें यहाँ पर आइडिया जानना है, वी हैव टू नो द आइडिया बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लैटिस वेक्टर्स एंड द यूनिट सेल। तो हम वो टू डायमेंशन में समझें या थ्री डायमेंशन में समझें, दोनों ही कॉन्सेप्ट सेम होंगे, ठीक है ना। टू डायमेंशन हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से हमारी कैलकुलेशन, अंडरस्टैंडिंग काफी आसान हो जाती है। और वैसे भी टू डायमेंशनल बोर्ड पे या प्लेन पे थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर को, खासकर लैटिस वेक्टर्स को समझाना इज नॉट अ इजी थिंग, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टू डायमेंशनल लैटिस प्लेन। ओके, अच्छा, तो यूनिट सेल की हमने क्या बात की? द स्ट्रक्चर विच गेट ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन गिव अस द कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये जो टू डायमेंशन में होता है, ये पैरेललोग्राम होता है। इन द टू डायमेंशन दिस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, लेट्स सी हाउ। देखना, just made a square lattice again. Don't get inertia while drawing this, because you have to do this again and again, ठीक है ना। एक लैटिस, एक स्क्वायर लैटिस जल्दी से बनाते हैं। ठीक है ना, इधर भी बना देते हैं। ओके, ठीक है ना। बेसिकली दिस इज अ स्क्वायर लैटिस। ये स्पेस ना सेम होंगे, हो सकता है स्पेस ऊपर नीचे हो गया, वो आप लोग देख लेना, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। सो व्हाट आई सेड इन द टू डायमेंशन इट विल बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। लेट्स सी हाउ। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है ना। ये दो वेक्टर्स हमने ले लिए, इनकी मदद से एक पैरेललोग्राम बना दो। सिंपल, कैसे बनेगा? हाउ द पैरेललोग्राम विल बी मेड? विद द हेल्प ऑफ दीज टू लैटिस वेक्टर्स। ऐसे ही बनेगा, एक स्क्वायर लैटिस बन जाएगी। अब देखना है, क्या इसके रिपीटेशन से हमें पूरा का पूरा लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखते हैं, इसको रिपीट करो, ठीक है ना। ऊपर भी बिल्कुल ऐसे, यहां पर भी ऐसे, इस साइड भी, ठीक है ना। सो क्या दिख रहा है? हमें पूरा का पूरा स्पेस कवर होता दिख रहा है, विदाउट एनी वॉइड लेफ्ट। कोई जगह बच रही है यहाँ पर? इतने से ही देखने हमारा एनालिसिस हो सकता है, और ज्यादा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जगह क्या बच रही है यहाँ पर? नहीं बच रही है ना, कोई भी नो स्पेस सर। नहीं बच रहा है ना। एक यूनिट सेल अगर हम उसको रिपीट करते जा रहे हैं, वी आर रिपीटिंग द यूनिट सेल सो दैट वी कैन गेट द कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो इस तरह का जो एक सेल होगा, इस तरह का जो हमारा एक, यू कैन से ज्योमेट्रिकल पोर्शन होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। देखो, मैंने क्या बताया था? लैटिस वेक्टर आर नॉट यूनिक, ये बताया था ना। लैटिस वेक्टर्स आर नॉट यूनिक। तो अगर लैटिस वेक्टर यूनिक नहीं है, तो लैटिस वेक्टर से बना हुआ यूनिट सेल भी यूनिक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। देखो कैसे, इसको थोड़ा सा ना रफ करता हूँ जल्दी से, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग एक बार फिर से स्क्वायर लैटिस बनाना। यू कैन टेक you can take any structure, but the condition is, on repeating in it must give the complete space lattice covered without any void left, ठीक है। मैंने स्क्वायर लैटिस बनाया था, मैंने कहा ठीक है, दिस इज अवर वेक्टर ए एंड नाउ दिस इज अवर वेक्टर बी। मैंने इसको क्या ले लिया? वेक्टर बी ले लिया, ठीक है ना।
क्या इससे कवर हो सकता है? ये भी पैरेललोग्राम बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है। लो, बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, अब इसको रिपीट करके चलो देखते हैं। करो रिपीट। ये देखो रिपीट हो गया। ठीक है, ठीक। और ठीक है ना? सो ये हम क्या देख रहे हैं, इसको भी रिपीट करने से हमारा पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस तैयार हो सकता है। वी कैन गेट द कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर विद द रिपीटेशन ऑफ दिस पोर्शन और दिस ज्योमेट्रिकल एरिया। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। बात क्लियर हुई? यूनिट सेल क्या है? ठीक है, व्हाट इज द Yes. यूनिट सेल? यस सर। यस सर, क्लियर। ठीक है ना? ओके। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है आप मतलब इस पॉइंट्स को कवर करो। ठीक है ना, 4 पॉइंट्स को कवर करो, आप कुछ और भी ले सकते हो। लेट सपोज मैं इधर Sir, बन। यस। what if the element has only li- mm, व्हाट? 3 points, like if it becomes triangle? बना के Infinite. बना के देख लो आप। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या पूरा एरिया कवर करेगा? नहीं करेगा। बना देता है So, ट्रायंगल। मैंने सबसे पहले डेफिनेशन में ही मैंने बताया, 2 डायमेंशन में हम क्या बनाते हैं? पैरेललोग्राम। parallelogram. So it's universal. Like there won't be any triangle structured in crystal. सी द बेसिक फंडा इज while on repeating again and again whether we are getting the complete space filled up or not। इतनी सी बात आप देख लो, वहां पे आपको पता चल जाएगा वो यूनिट सेल है या नहीं है। आप बनाओ और ट्रायंगल्स का देखो। चलो करते हैं जरा, ट्रायंगल एक बार देखते हैं फिल होगा कि नहीं होगा। ट्रायंगुलर एक लेटस बनाओ जरा। ठीक है ना, चलो इसी में हो जाएगा। एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है ना? लेट्स सपोज आई हैव मेड दिस ट्रायंगल। ठीक है, अगेन आई हैव मेड दिस ट्रायंगल। ओके, नाउ अगेन आई हैव मेड दिस ट्रायंगल एंड अगेन आई हैव मेड दिस ट्रायंगल। ठीक है ना? ये पोर्शन कैसा पोर्शन है? सर वो Void जब होगा। ट्रायंगल लगाए Void. तो हो जाएगा ना। वॉइड है ना ये? यस सर, खाली हो गया। वॉइड। अब आप ये नहीं कह सकते सर ये भी तो ट्रायंगल है। उल्टा उल्टा ट्रायंगल नहीं बना देना है। जो रिपीट हो रहा है उसी को रिपीट करना है। Okay, sir. ठीक है ना? सो ट्रायंगल के रिपीट आप देख रहे हो ना, ये जगह ये सब वैकेट रह जाएगा। ये यूनिट सेल नहीं हो सकता। Okay, sir. ठीक है ना? ओके। सो ये बात थी हमारी किसकी? यूनिट सेल की। अब जरा बात करते हैं। देखना, यूनिट सेल बेसिकली इज ऑफ 2 टाइप्स। जैसा अभी सबसे पहले डेफिनेशन में बोला गया था, फर्स्ट इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड अदर इज अ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो किसने नाम लिया था प्रिमिटिव यूनिट सेल का? क्या आप डिफाइन करोगे क्या होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल एक बार फिर से? सर मैंने बोला था। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज बताइए। प्रिमिटिव मीन्स बेसिक वन, इतना ही याद है। ठीक है, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसलेशनल वेक्टर इंटीजर होना चाहिए। ट्रांसलेशन वेक्टर इंटीजर। कंपोनेंट उसका n1 एंड n2 इंटीजर होना चाहिए, और नॉन प्रिमिटिव में वो सेक्शन होगा तो नॉन प्रिमिटिव हो सकता और है। कोई प्रॉपर्टी? ठीक है, बिल्कुल ट्रांसलेशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल सही है। और कोई प्रॉपर्टी? इफेक्टिव से भी बता सकते हैं, एक एक इफेक्टिव लोग वन एक होना एक चाहिए। एक एक लोग आराम आराम से, एक एक लोग। इफेक्टिव से भी बता सकते हैं। एन इफेक्टिव से? हाँ, व्हाट इज एन इफेक्टिव हियर? टोटल नंबर ऑफ बेसिस या एटम बोल सकते हैं जो यूनिट सेल में आएगा। यूनिट सेल में आएगा। गुड। और एक कोई प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है सर होती है। प्रिमिटिव सेल हैव द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। Very good, very good. The primitive unit cell has the smallest volume in the 3 dimension, and if you talk यस about the 2 dimension, which it must have a smallest area. एरिया। ठीक है ना? देखो कैसे क्या होता है। अच्छा, मजे की बात देखो, एक बात बताओ, जस्ट अ क्वेश्चन। किसी भी 2 डायमेंशनल लैटिस स्पेस लैटिस के लिए जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, क्या वो यूनिक होगा? Whether the primitive unit cell will be the unique for any 2 dimensional space lattice? Yes, because volume. No, sir, not possible. Impossible?
तो कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता। अब आप लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा, अरे सर ये आप क्या कह रहे हो, स्मॉलेस्ट भी है और यूनिक भी नहीं है। भाई सोचने वाली बात है ना। आप एक तो एक तरफ कह रहे हो द स्मॉलेस्ट एरिया, तो स्मॉलेस्ट तो एक ही होगा, तो यूनिक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। देखते हैं कैसे। बनाओ जरा फटाक से एक और स्क्वायर लैटिस। ठीक है ना, बनाना तो पड़ेगा इसमें, जल्दी जल्दी बनाना। देखते हैं, यही तो खास बात है सॉलिड स्टेट की। हम्म, चलो भाई देखते हैं। सो द हेडिंग इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। डेफिनेशन वगैरह मैं भी लिखा दूंगा, समझना ज्यादा जरूरी है। प्रिमिटिव यूनिट सेल। चलो बनाते हैं। लेट्स सपोज आई हैव टेकन दिस इज A1 वेक्टर, ओके, एंड ये हमने ले लिया B1 वेक्टर। ठीक है, इससे एक पैरेललोग्राम बनाओ। चलो बना दिया हमने सर। इसका एरिया कितना होगा, अगर ये साइड ए है, सारे साइड ए है, ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है, एरिया कितना होगा इसका? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। A square plus B वेरी गुड। square. Side is A. Side is A. This side is A and this side is A. Square lattice. A square. Square lattice. What is the area? Area will be A square. Okay. I have named this as 1. That is पहला primitive unit cell है 1, हमने इसको नाम दे दिया। What will be the area? Area will be A square. ठीक है ना। एरिया वैसे निकालते कैसे हैं? दो वेक्टर्स, उसका एरिया कैसे निकालते उसकी मदद से? दोनों क्रॉस प्रोडक्ट है ना, Yeah, क्रॉस प्रोडक्ट। cross product. So the cross product, when you do the cross product, that is mod A1 mod B1 sin theta, right? What is mod A1? A mod B2 mod B1 A, and angle is 90 degrees and 91. So the area is A square. यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा, इससे छोटा क्या एरिया कोई हो सकता है यूनिट सेल का? और छोटा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता भाई? आप दो लैटिस पॉइंट को मिलाओगे तभी तो एरिया बनेगा ना। एक लैटिस पॉइंट यहाँ, इसके जस्ट बगल वाला यहाँ पे, इसके जस्ट बगल वाला यहाँ पे, इससे छोटा थोड़ी बन सकता है। सो दिस इज अवर स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ द यूनिट सेल। इससे छोटा यूनिट सेल का एरिया नहीं हो सकता इसका लैटिस में। मैं स्केलिंग की बात नहीं कर रहा, अब इसको A/2 कर दूं, मैं सब की बात नहीं कर रहा। मैं सिंपल बात कह रहा हूँ कि यहाँ की डिस्टेंस A, यहाँ की डिस्टेंस A, आप जब एरिया कंसीडर करोगे तो ऑब्वियसली इसी पॉइंट को तो टच करोगे ना, और यहाँ से इस पॉइंट को टच करोगे, तो इससे स्मॉलेस्ट एरिया नहीं बन सकता। इसका एरिया कितना आया है? A square. Anyone among you can tell me, is there any unit cell which can be made which has the same area A square? Many can be made. Single. Sorry, क्या कोई और? भाई प्रिमिटिव यूनिट सेल की मेरी डेफिनेशन क्या बताई? स्मॉलेस्ट एरिया होना चाहिए, और उसको यूनिट सेल की डेफिनेशन मत भूल जाना, वो तो रहेगी ही रहेगी कि उसको उसके रिपीटिशन से पूरा लैटिस कवर होना चाहिए, वो तो फंडामेंटल ही है। समझ रहे हो ना? दैट इज द फंडामेंटल। अब ऐसा कोई मत बना दो कि सर स्मॉलेस्ट एरिया तो बन गया, अब पता चला उसको रिपीट कर रहे हैं, वी आर रिपीटिंग दैट यूनिट सेल एंड इट डज नॉट कवर द होल लैटिस, दैट विल बी नॉट द यूनिट सेल। इन फैक्ट प्रिमिटिव तो छोड़ ही दो। ठीक है सर ना। पैरेललोग्राम टाइप। पैरेललोग्राम टाइप, वेरी गुड। लेट्स सी हाउ I have made this one. This as let's A1 B1. Let's suppose this is A2 B2. This is A2 vector. This is B2 vector. ठीक है, चलो। Anyone please find out the area of this unit cell. इसका एरिया आप लोग फाइंड आउट करोगे? A square or B square? नो 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 नो, इसका एरिया फाइंड आउट करो। साइड इज ए। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है, ठीक है ना। डायगनली एलिमेंट को, डायगनली स्पेस लैटिस पॉइंट को टच कर रहा है। जल्दी से बताओ इसका एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। A square. सबका आ रहा है स्क्वायर। मैं सॉल्व करता हूँ, देखो कैसे। दिस इज एक्चुअली B2, ठीक है ना। दिस इज एक्चुअली अवर प्रिमिटिव यूनिट सेल नंबर 2।
देखो इसका एरिया ए स्क्वायर कैसे आ रहा है, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। A2 वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ A2 वेक्टर ए आई कैप, Yes, sir. B2 वेक्टर हाउ मच, G cap. सॉरी BI cap. Sorry, BI cap. बी आई कैप। I cap plus J ए cap. बाई और रूट टू में आएगा ना वो। सर ये डायगोनल डिस्टेंस है रूट टू ए डिस्टेंस के साथ में, हाँ सर, रूट डायगोनल टू की है सर। डिस्टेंस कितनी होती है, डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है, रूट टू है। रूट टू ए। रूट टू है। तो ये रूट टू ए हो गया, बट और ये एंगल कितना है, व्हाट इज द एंगल, 45 डिग्री। कंपोनेंट रिजॉल्व होगा सर, cos 45 आई कैप sin 45 जे कैप, ठीक है, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट टू ए, रूट टू ए आएगा। रूट टू ए cos 45 आई कैप प्लस sin 45 जे कैप, ठीक है ना। सॉल्व करो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, देखो कितना आ रहा है। ये तो कर ही सकते हो ना ऑब्वियसली, ए टू क्रॉस बी टू करो, देखो कितना आ रहा है, जल्दी सब लोग करो, ए टू क्रॉस बी टू निकालो। नहीं निकलता तो ये भी करता हूँ मैं, तब तक चौक देख लेता हूँ। आ जाएगा तो बता देना। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, एक्चुअली थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है ना। हाँ, आया किसी का एरिया ए टू क्रॉस बी टू। सर। Yes, sir. हम्म, यस सर। हाउ मच, A square. ए ए स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर आई कैप। एरिया विल बी, नहीं एरिया मॉड की बात कर रहा हूँ, आई कैप सॉरी सॉरी सॉरी। ये डायरेक्शन रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। सो अब हमने क्या देखा, सबका आ रहा है, किसी को डाउट है तो मैं सॉल्व कर दूं इसको, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, सबका आ रहा है ना। ठीक है, चलो आपने क्या देखा, एक यूनिट सेल हमने ऐसा बनाया, आई हैव मेड अ यूनिट सेल हुज एरिया इज ए स्क्वायर, आई हैव मेड अनदर यूनिट सेल हुज एरिया आल्सो ए स्क्वायर, ठीक है ना। और यही तो मैंने कहा था ना, यूनिक नहीं होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी यूनिक नहीं होता है, primitive unit cell will also be not unique. You can make more than one primitive unit cell in any lattice. सोचने वाली बात है ना, जब इनिशियली डेफिनेशन दिया मैंने तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया होगा, अरे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब यूनिक, बट नो, दिख रहा है ना, 1 2 दोनों का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, बात इतनी सी क्लियर। अच्छा दूसरी डेफिनेशन क्या थी, व्हाट वाज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, while on repeating that structure we must get the complete crystal structure without any void left, यही था ना। और ये मैंने अभी आपको यूनिट सेल में करा के दिखाया है, इसको भी आप रिपीट करो तो पूरा कवर हो रहा है, पैरेललोग्राम को भी रिपीट करो तो पूरा कवर हो रहा है। बात क्लियर है, यस सर। क्लियर है। अच्छा कोई और मुझे बताएगा, क्या कोई और प्रिमिटिव यूनिट सेल इसमें बनाया जा सकता है, इज देयर एनी प्रिमिटिव यूनिट सेल पॉसिबल इन दिस स्पेस लैटिस, एनीवन, Sir, any other kind of parallelogram? any other kind of parallelogram, obviously it will be the parallelogram, it will be a parallelogram, कैसे बनेगा। The, so, A2 को उल्टा ले आएंगे और B2 को। yes. रुको मैं बना के दिखाता हूँ, मैं इसको रब कर दूं, ठीक है ना। ए2 को उल्टा इस साइड ये करके। रुको मैं इसको रब कर दूं, हटा दूं इसको, हो गया सबका ना। ठीक है, देखो एक और हो सकता है, एक और क्या, एक्चुअली दो हो सकते हैं। एक तो इसी का जो ये राइट साइड पैरेललोग्राम बना था ना, इसी को आप लेफ्ट साइड पैरेललोग्राम बना लो, एक तो ये हो सकता है। भाई पैरेललोग्राम को ओरिएंटेशन चेंज कर उसके एरिया पे थोड़ी ना फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। ये राइट साइड बना था, इसको चलो मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। देखो पहले तो इसको लैटिस से कंप्लीट कर लेते हैं। So sir, अगर हम हम्म छोटे में समझे तो probably the thing is कि we have to take any 4 points or means we have to take a parallelogram हम्म जिसके बीच में कोई lattice point खाली ना रह जाए, right? एक मिनट, मैंने अभी दो प्रॉपर्टी आपको बताई है, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट की प्रॉपर्टी मैं भी डिस्कस करूंगा, एक मिनट वो पॉइंट हो Okay, sir. जाने तो वहां से तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली मैंने अभी Okay. आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले एक क्वेश्चन भेजा है गेट 2018 का, Yes, sir. ठीक है ना, ऑनलाइन ग्रुप पे आया होगा, उसको भी अभी डिस्कस करते हैं, वहां से कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, ये प्रिमिटिव की सीन क्या है। बस एक चीज मुझे बता लेने दो बस, ठीक है, आता हूँ मैं।
हाँ, मैं ये कह रहा था, क्या कोई और बन सकता है क्या, देखना। ठीक। इसका जरा एरिया निकालना। लेट्स सपोज दिस इज अवर A3 वेक्टर एंड दिस इज अवर B3 वेक्टर, ठीक है ना। दिस इज अवर A3 वेक्टर एंड दिस इज अवर B3 वेक्टर। फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस यूनिट सेल। इस यूनिट सेल का एरिया निकालो। देखो ए स्क्वायर आ रहा है या कुछ और आ रहा है, सब लोग फाइंड आउट करो। हो जाए किसी का? एनीवन हु कंप्लीटेड प्लीज टेल मी। अभी तक मैंने दो प्रॉपर्टी बताई। टिल नाउ आई हैव टोल्ड यू द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल। फर्स्ट वन इज बेसिक फंडामेंटल, जैसे ही आपको दिखे, ठीक है ना, जैसे आपको दिखे सबसे पहले तो ये देख लो क्या उसके रिपीटेशन से लैटिस कवर हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो वो तो वहीं छूट जाएगा, फिर आगे तो बात ही खत्म हो गई उसकी। सेकेंड वन इज उन सब में स्मॉलेस्ट एरिया कौन सा कवर कर रहा है। एंड द थर्ड वन, जो थर्ड वन है उसकी मैं भी बात करूंगा प्लीज। सेम ही आएगा सर। आ रहा है ए स्क्वायर सबका? हाँ सेम ही आएगा क्योंकि वेक्टर्स तो सेम ही आएंगे। ठीक है ना। दिस विल बी द बी जे कैप और इसका 45 सॉरी इसका भी 135 डिग्री में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है ना, रिजोल्यूशन हो जाएगा। और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, व्हेन यू विल गेट द क्रॉस प्रोडक्ट यू विल गेट ए स्क्वायर। दिस इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल नंबर 3। हेलो हेलो। Yes, sir. You are यस audible. सर, सर। ओके ओके ओके, सर सही एक है। बार हाँ हेलो हाँ सर, हाँ हाँ, एक बार एंगल का बताइए इसके लिए, मतलब इसके लिए बताओ कैसे। भाई, एंगल बताओ कोई। B3 तो समझ में आ गया ना, B3 तो हाँ बहुत क्लियर है। V3 समझ बीजे में क्या आया। है, बीजे क्या है वो तो। हाँ A3 क्या होगा, A3 एनीवन हु हैव सॉल्व्ड 40 A3? अरे A3 कितना होगा? Root 2, Equals to root 2a सॉरी, root 2a, √2a and sir sine cos 60 45 degree. degree. सर मैंने अभी sin 45 आई कैप sin 45, वेरी गुड, बस हो तो गया। sin 45 आई कैप, ओके sin 45 आई कैप, ये इधर का रेजोल्यूशन, cos 45 जे कैप, ठीक है। ओके सर। ठीक है ना, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। और B3 क्या है? B3 इज अ AJ कैप, ठीक है ना, पता चला ना। प्रिमिटिव यूनिट सेल इज ऑल्सो नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होता है। आप एक से ज्यादा प्रिमिटिव यूनिट सेल फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा एक चीज और, इसका कोई ना मतलब लॉजिक या कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना, ये आपको देख के थोड़ा सा एनालाइज करके ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी तक हमने बात की किसकी? दो प्रॉपर्टी की। टू प्रॉपर्टी टिल नाउ वी हैव टॉक। फर्स्ट वन इज, दिखे सबसे पहले देखो रिपीटेशन पे लैटिस कवर पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड द सेकेंड वन इज स्मॉलेस्ट एरिया, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट एरिया। जैसे कि मैं आपसे कहूं एक मिनट कि, जैसे कि लेट सपोज आई एम टेलिंग यू, मैंने ये लिया, मैंने ये ले लिया, इसके भी रिपीटेशन से पूरा का पूरा लैटिस कवर हो जाएगा, बट क्या ये प्रिमिटिव है? नो सर, नहीं है, No, sir. स्मॉलेस्ट नहीं है। क्योंकि हमें दिख ही रहा है कि भाई ये तो इसका एरिया ही 2A स्क्वायर आने वाला है, या 2A भी आने वाला है, ठीक है, जो भी है, अगर साइड सेम है या डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ऑल्दो इट इज अ यूनिट सेल, इट इज अ यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या थी कि आप उसको रिपीट करके पूरा का पूरा लैटिस कवर कर सकते हो। इट इज अ यूनिट सेल बट इट इज नॉट अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर प्रिमिटिव नहीं है तो कैसा है? नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव की भी बात करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? प्रिमिटिव का केस कैसा है? Yes, sir. अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की इसकी, जो अभी किसी ने मेंशन किया था कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की। सर बात करिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम नहीं, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स की बात करते हैं। देखना जरा, ऑब्वियसली उसी पे आके तो एटम बैठेगा, बेसिस बनेगा। एक चीज ध्यान रखना, थर्ड प्रॉपर्टी है जब दोनों ही मैच कर जाए। पहली दूसरी मैच कर गई, अब भी नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन में एक ही पूछा है, तो देख लेना इस वाली प्रॉपर्टी को। द थर्ड प्रॉपर्टी सेड that the effective number of lattice point in a primitive unit cell is
1। कैसे देखते हैं? वन देखते हैं, देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक ये अब मैं वेक्टर वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, उसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये हमने एक स्क्वायर को बना दिया और इसके हर एक कॉर्नर पे एक लैटिस पॉइंट है, ठीक है। आप लोग मुझे सोच के बताना, इस स्क्वायर का एक कॉर्नर पे जो ये पॉइंट है वो कितने स्क्वायर्स के साथ शेयर हो रहा है? 4 ऑब्वियसली 4। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। नहीं दिख रहा है, चलो दिखा देते हैं, उसमें क्या है। किसने के साथ शेयर हो रहा है? 4 4 के साथ में, ठीक है ना। सो एक एक कॉर्नर पे जो लैटिस पॉइंट है, या अगर एटम भी है, तो वो एटम सब कुछ इसका नहीं है। मेरे पास अगर 20 रुपए हैं, वो सारे मेरे नहीं हैं, मेरा किसी का शेयर भी है। तो इसका ये वाला जो पॉइंट है, इसका इन तीनों के साथ भी शेयर है। तो इफेक्टिवली यहां से इसका पोर्शन इस वाले यूनिट सेल में कितना आएगा? 1/4 आएगा ना। 1/4। कितना sir. आएगा? 1/4 आएगा ना। सिमिलरली इस वाले से कितना आएगा? 1/4 आएगा। यहाँ से कितना 1/4 आएगा? 1/4। और यहाँ से कितना आएगा? 1/4। 1 ठीक by है ना। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4, हाउ मच? 1। इसलिए ये यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। बात समझ में आ रही है? इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट शुड बी 1। दूसरा एग्जांपल देखता हूं, देखना। अभी जैसे किसी ने इस चीज के बारे में पूछा भी था, देखना। क्या ये प्रिमिटिव है? नो सर। व्हाई? कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से? बिकॉज हाँ, तो क्योंकि उसके अंदर एक लेटिस एक एटम ऑलरेडी है, एंड जब हम सारे कॉर्नर्स को देखते हैं, वो मिला के एक एटम पूरा हो रहा है, तो इक्वल टू। अरे मैडम, कॉर्नर पे तो एटम ही नहीं है। ध्यान से देखो ना, कॉर्नर पे एटम नहीं दो है। लैटिस पॉइंट को कंबाइन नहीं कर रहे हैं। हाँ, दो लैटिस पॉइंट को कंबाइन नहीं कर रहे हैं, नहीं मतलब कर रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। इट इज ऑल्सो अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है इसमें? 1 ही तो है ना। स्मॉलेस्ट एरिया है ना। रिपीटिशन से पूरा लैटिस कवर हो रहा है ना। हो गई तीनों प्रॉपर्टी सॉल्व, ठीक है ना। yes sir. जरा जल्दी से गेट 2018 वाला क्वेश्चन देखो, अभी तुरंत सब क्लियर हो जाएगा। सब लोग खोलो जरा, मैं अभी जरा देखता हूँ। तो हाँ हाँ, ये वाला बात एक बार फिर से बताइए ना प्लीज। सर यहाँ पे इसके अंदर तो एक लेटेस्ट पॉइंट है। बिल्कुल है, यही एक हो गया लैटिस पॉइंट सिंगल। देखो कंफ्यूज मत हो, मैंने क्या कहा? इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट शुड बी 1। वहां पे 4 कॉर्नर पे रखे थे, ठीक है ना। हर एक कॉर्नर से 1/4 का पोर्शन आ रहा था। 1/4 यहाँ से, अच्छा 1/4 यहाँ से, 1/4 यहाँ से, 1/4 यहाँ से, सब मिला के 1 हो गया। ये कह रहा मैं कहीं से नहीं लूंगा, मेरे पास ऑलरेडी पहला है, 1 है। So, but it is not occupying any lattice point. हाँ, मतलब तो दो उससे क्या लैटिस हुआ? पॉइंट को कंबाइन कहाँ कर रहा है ना। तो उससे क्या हुआ? लैटिस पॉइंट कंबाइन नहीं कर। एक मिनट के लिए जरा 2018 का क्वेश्चन देखो आप लोग एक बार। एक मिनट खोलो, मैंने भेजा था आपके ग्रुप में। ऑप्शन ए कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी। भाई कौन कौन ऑप्शन सी कह रहा है? एक एक करके बात करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो, पहला होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट वन होगा सर, होगा। yes sir. होगा अच्छा सर। अच्छा, चलो ठीक है, अब पहले ये बात करते हैं कौन सा नहीं होगा, जो देखते ही आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कह। 5 फिफ्थ वन सर। फिफ्थ वन, रीजन? स्मॉलेस्ट नहीं Because है। it is not primitive, non-primitive sir. ऑब्वियसली इट इज नॉन प्रिमिटिव। रीजन? स्मॉलेस्ट वॉल्यूम नहीं है। Sir, it is not the smallest sir. एग्जैक्टली, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? रिपीटिशन से कवर होगा कि नहीं? हो जाएगा सर, Repetition. रिपीटिशन से कवर हो जाएगा, ठीक है, चेक। दूसरा, दूसरा स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट नहीं है। स्मॉलेस्ट। तो फिफ्थ वन तो ऐसे ही चला गया। बाकी के 4
पहला और दूसरा ये मैंने अभी एग्जांपल में ही तुम्हें करा दिया है। थर्ड वन भी होगा। थर्ड वन और फोर्थ वन ये भी होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है ना। ये आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स 1 होने चाहिए और इसमें 1 हो रहा है। पॉइंट कनेक्ट करना कोई बहुत जरूरी नहीं है। देखो तो बात फोर्थ बात वन बात समझो। प्रिमिटिव यूनिट सेल की देखना, देखो लैटिस पॉइंट कवर करने के पीछे आप लोग क्यों जा रहे हो, बात समझना थोड़ा सा, ठीक है ना। बात समझना, लैटिस पॉइंट कवर ना भी हो तो भी वो प्रिमिटिव हो सकता है, ठीक है ना। अगर लैटिस पॉइंट कवर नहीं हो रहा है, चार कोई जरूरी नहीं चार के चारों पे हो, इफेक्टिवली 1 होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखना, रुक जाओ मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अरे यार, एक एग्जांपल दो, सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाना जरा सब लोग। सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब मैं एग्जांपल किसका ले रहा हूँ, 3 डायमेंशन का ले रहा हूँ, ठीक है ना। 3 डायमेंशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक। क्या होता है सिंपल क्यूबिक में अभी बताऊंगा, आगे इसका थॉरो डिस्कशन होगा। एटम विल बी एट द कॉर्नर्स, ठीक है ना, यही तो होता है, सारे एटम अपने अपने कॉर्नर्स पे होते हैं। सिंपल क्यूबिक इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, व्हाई, तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। भाई एक क्यूब का स्मॉलेस्ट वॉल्यूम कितना, एक क्यूब होता है, ठीक है सर, वो डन। क्या इसके रिपीटिशन से पूरा कवर हो जाएगा लैटिस, बिल्कुल हो जाएगा, 3 डायमेंशन में हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं दिखा नहीं सकता हूँ ये कैसे होगा, बट ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। जब मैं इसकी डिस्कशन करूंगा सिंपल क्यूबिक लैटिस का, मैं आपको दिखाऊंगा। आई विल कनेक्ट 4 क्यूब, 4 सिंपल क्यूब, 1 by 1, फिर देखना ये पूरा पूरा लैटिस कवर कर सकता है। और इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हैं इसमें, 1 आएगा। 1 तो आएगा, 9 into 8। क्योंकि एक जो एटम है कॉर्नर का, वो कितने के साथ शेयर होता है क्यूब में, 8 8 क्यूब के साथ शेयर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 1/8, यहाँ से 1/8, हर एक पॉइंट से 1/8 का पोर्शन आएगा, और उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 1 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, बॉडी सेंटर की अगर बात करें, रख दिया, आ गया लैटिस पॉइंट बीच में भी। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, 2। 2 है, दो। सो दिस इज नॉन प्रिमिटिव, ठीक है ना। बीसीसी इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है ना। सिंपल क्यूबिक इज प्रिमिटिव एंड बीसी इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है ना। अगर आप एज्यूम नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, डेफिनेशन पे जाओ, इट्स जस्ट अ मैथमेटिक्स, सिंपल कॉन्सेप्ट। सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, रिपीट करने पे लैटिस कवर हो रहा है, चेक। दूसरा, स्मॉलेस्ट एरिया है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है, चेक। तीसरा, अगर इनके बाद भी कुछ बच जाता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट देख लेना, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यस सर। ठीक है ना। क्लियर है सबको भाई प्रिमिटिव। अभी यस तक सर। एक ही बार क्वेश्चन आया है गेट 2018 में, ठीक है ना। हो सकता है जैम में आ जाए, अगर देखो, अच्छा अगर क्वेश्चन आया ना किसी भी एग्जाम में अगर आया, तो वो ये नहीं पूछेगा कि यूनिट सेल कितने होंगे। भाई यूनिट सेल कितने हो सकते हैं, यूनिट सेल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बात समझ रहे हो। यूनिट सेल कितने हो सकते हैं, यूनिट सेल तो किसी लैटिस में इनफाइनाइट हो सकते हैं ना, कितने भी पैरेललोग्राम बना दो। हमेशा वो ये पूछ सकता है कि कितने प्रिमिटिव इसमें बन रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे गेट का क्वेश्चन है ना, 2-3 बना के दे देगा और पूछ लेगा कौन सा है कौन सा नहीं है। बात क्लियर है, यस सर। ठीक है। सो यहाँ स्टॉप करते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारा कंप्लीट हुआ। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम बात करेंगे सिमेट्री ऑपरेशंस की, जिसकी जरूरत है ब्रेवे लैटिस को समझने के लिए, ठीक है। हाँ सर। ओके, सर यस। छोटा सा puzzle। सर ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव मतलब डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो इसे, मतलब जैसे कि स्टेबिलिटी के लिए या फिर रीजन क्या है उसके पीछे? नहीं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डिफरेंशिएट इसी के लिए कर रहे हैं कि ठीक है, एक हमें स्मॉलेस्ट पोर्शन मिल जा रहा है, ठीक है ना। एक हम बता सकते हैं कि भाई एक सबसे छोटा एरिया का जो यूनिट सेल है वो हमारा क्या बन सकता है। भाई अगर जैसा आपका क्वेश्चन मैं समझ गया कि भाई क्यों अलग अलग कर रहे हैं, प्रिमिटिव से हमें उसके स्ट्रक्चर बिल्डिंग में आसानी हो जाती है, ऐसे समझ लो, उसके स्ट्रक्चर को समझने में आसानी हो जाती है। कि अगर ठीक है, ये अगर हमारा प्रिमिटिव है ना, तो इसी को फटाफट रिपीट कर दो, एरिया का झंझट खत्म हो गया, रिपीटेशन का झंझट खत्म, सब खत्म हो गया, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा इसको समझने में, स्ट्रक्चर को समझने में आसानी हो जाती है, और कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है।
ठीक है ना, इसके तो क्वेश्चंस भी नहीं आए हुए थे अभी तक, वो तो गेट ने पूछ लिया सीधा सा। ठीक है ना, डोंट वरी, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव यूनिट, इससे कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है ना। यस ओके अच्छा सर। सर, एक और क्वेश्चन है सर। हम्म। सर जो हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सर की डेफिनेशन देते हैं, तो ये भी कहते हैं कि वो प्रिमिटिव वेक्टर से बने होते हैं। प्रिमिटिव वेक्टर से बने होते हैं, प्रिमिटिव वेक्टर, ठीक है मैं बता दूंगा, अगर प्रिमिटिव वेक्टर, अरे कुछ तो नहीं, कुछ तो नहीं। सर मेरा डाउट ये था सर कि जैसे हाँ। जो गेट 2018 वाला क्वेश्चन है, उसमें हम्म। जो ऑप्शन सी हम लोग कैसे करेक्ट कर रहे हैं, अगर प्रिमिटिव वेक्टर्स अगर हम लोग नहीं बना पा रहे उसमें तो? नहीं नहीं, क्यों प्रिमिटिव वेक्टर से नहीं बना पा रहे, बिल्कुल बना लेंगे, आप एक बार ट्राई करिएगा, कल मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, क्यों नहीं बना पा रहे, ओके बिल्कुल ओके, बना लाइक लेंगे। सर फिगर्स काफी आर्बिट्री नहीं दे नहीं, रखे हैं, कुछ इसलिए कुछ भी थोड़ा सा। आर्बिट्रेरी नहीं है, वो डेफिनेशन पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया था यार, और कुछ भी नहीं, वो आपसे इससे ज्यादा कुछ जानना ही नहीं चाहता है। ठीक है ना। ओके ये सर, जी सर। जिस भी आईआईटी ने सेट किया था ना, उससे इससे ज्यादा वो कुछ जानना ही नहीं चाहता है आपसे, कि आपको डेफिनेशन पता है कि नहीं पता है। ठीक है ना, एक बार जी सर। ट्राई करना, मैं कल डिस्कस कर दूंगा इसको, ठीक है, सर, क्योंकि सिर्फ ओके एन सर। इफेक्टिव निकाला फिर भी ओके राइट? हाँ सॉरी। सिर्फ एन इफेक्टिव निकाल लिया, हाँ मतलब ये एट भी, द एंड एन इफेक्टिव उसका बन जाए बस? नहीं 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 नहीं, एट द एंड ऐसा नहीं है, एन इफेक्टिव वन आ गया, बट अगर हाँ, उसके रिपीटिशन से नहीं कवर हो रहा है तो क्या प्रिमिटिव हो जाएगा। ओके, तो तीनों पॉइंट चाहिए बस। ठीक है ना, हम्म, होने जरूरी है, तीनों ही होने जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सर एक क्वेश्चन है हाँ हाँ। कि अगर हमारा हमने जैसे बीसीसी वाला लिया था, तो हम्म। बीसीसी वाला नॉन प्रिमिटिव था, हम्म। बट इसको, इस नॉन प्रिमिटिव को हमें मतलब डुप्लीकेट करना पड़ेगा, तब जाके हमें पूरा अपना वो मिलेगा, राइट? एक फाइनल स्ट्रक्चर। अरे नहीं नहीं नहीं, बात समझो, बात समझो, बात समझो, प्रिमिटिव है चाहे नॉन प्रिमिटिव है, यूनिट सेल तो है ना, बात समझने की कोशिश करो। यस क्रिस्टल को, यस। क्रिस्टल को कंप्लीट करने के लिए क्या चीज चाहिए, यूनिट सेल चाहिए ना, प्रिमिटिव है चाहे नॉन प्रिमिटिव है, उससे हमें क्या मतलब, क्रिस्टल बनाने के लिए क्या चाहिए, यूनिट यूनिट सेल सेल। चाहिए। यूनिट सेल है कि नहीं है, 4 यूनिट सेल इसके होगा, एक यहाँ बीच में बैठा हुआ है। गॉट इट गॉट इट। ठीक है ना, बात सही है, क्लियर है। यस सर। वो प्रिमिटिव हो नॉन प्रिमिटिव से क्या फर्क पड़ता है, यूनिट सेल है ना, यूनिट सेल, इसको रिपीट करते चले जाओ, पीसीसी बन जाएगा तुम्हारा एक पूरा पूरा। ओके सर। ठीक है, यस। चलो कल मिलते हैं, अतुल सर की क्लास का थैंक यू टाइम हो सर। गया, थैंक ओके, यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.